नमस्कार, ये स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें कि एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच अहम बैठक हुई। आपको बता देते हैं बड़ी खबर, एलएसी पर तनाव के बीच भारत चीन के बीच अहम बैठक। सीमा विवाद सुलझाने के 14वें दौर की बैठक हुई। वेस्टर्न सेक्टर में एलएसी की स्थिति पर चर्चा। आपको बता देते हैं बड़ी खबर, एलएसी पर तनाव के बीच भारत चीन के बीच अहम बैठक। सीमा विवाद सुलझाने के 14वें दौर की बैठक हुई। वेस्टर्न सेक्टर में एलएसी की मौजूदगी पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर की सीनियर कमांडर्स बैठक के बाद डेवलपमेंट्स की समीक्षा हुई। आपको बता दें कि सीनियर कमांडर्स के बीच अगली बैठक जल्द कराने पर भी सहमति बनी है। आपको बता देते हैं कि एलएसी पर तनाव के बीच भारत चीन के बीच अहम बैठक। सीमा विवाद सुलझाने के लिए 14वें दौर की बैठक हुई है। वेस्टर्न सेक्टर में एलएसी की मौजूदगी पर चर्चा। 10 अक्टूबर की सीनियर कमांडर्स बैठक के बाद डेवलपमेंट्स की समीक्षा। सीनियर कमांडर्स के बीच अगली बैठक जल्द कराने पर भी सहमति बनी है। आपको बता देते हैं बड़ी खबर में कि सीनियर कमांडर्स के बीच अगली बैठक जल्द कराने पर सहमति बनी है। साथ ही आपको इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी भी दे देते हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी, जिसको एलएसी कहते हैं, पर जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक बार फिर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। इसके मद्देनजर गुरुवार को भारत चीन सीमा मामलों WMCC पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 23वीं बैठक हुई। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आपको बता दें कि दोनों पक्षों ने समझौते और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया और शांति बहाल करने के लिए पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ अन्य मुद्दों को तत्काल समाधान करने पर सहमति जताई। आपको आगे बता देते कि इसमें मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ मौजूदगी पर स्पष्ट और गहन चर्चा की और 10 अक्टूबर 2021 को हुई दोनों पक्षों के वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के बाद के घटनाक्रम की भी समीक्षा की गई। दोनों पक्षों में एलएसी पर हालात सामान्य रखने के लिए सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष भारत और चीन इस बात पर सहमत हुए कि आगे जमीनी स्थिति सामान्य रहेगी और किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। ये एक अहम फैसला आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ है कि भारत और चीन इस बात पर सहमत रहे कि आगे जमीनी स्थिति सामान्य रहेगी और किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों पक्षों में वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के अगले 14वें दौर को जल्द से जल्द आयोजित करने पर भी सहमति बनी थी। हालांकि इसको लेकर अभी कोई, आपको बता दें कि ये मामला तब हुआ था, लेकिन अभी जो बैठक हुई है उसमें कुछ अहम बातें निकल कर आई है। 10 अक्टूबर की सीनियर कमांडर्स बैठक के बाद डेवलपमेंट्स की समीक्षा। सीनियर कमांडर्स के बीच अगली बैठक जल्द कराने पर भी सहमति बनी है, लेकिन अभी इसकी कोई तारीख नहीं आई है। आपको बता देते हैं कि सीनियर कमांडर्स के बीच अगली बैठक जल्द कराने पर सहमति बनी, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि एलएसी पर तनाव जारी है। लेकिन एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच अहम बैठक हुई। सीमा विवाद सुलझाने के लिए 14वें दौर की बैठक। वेस्टर्न सेक्टर में एलएसी की मौजूदगी पर की स्थिति पर चर्चा हुई। 10 अक्टूबर की सीनियर कमांडर्स बैठक के बाद डेवलपमेंट्स की समीक्षा। सीनियर कमांडर्स के बीच अगली बैठक जल्द कराने पर भी बड़ी सहमति बनी है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि सीनियर कमांडर्स के बीच अगली बैठक जल्द कराने पर भी सहमति बनी है। उम्मीद करते हैं कि जो तनाव है वो सही होगा। भारत और चीन के बीच जो अक्सर तनाव देखने को मिलता है सीमा को लेकर, अब यही उम्मीद लगाई जा रही है कि ये तनाव शांत होता भी नजर आएगा। एलएसी पर तनाव के बीच जो आज अहम बैठक हुई है उसमें जो चर्चा निकल कर आई है कि जो कमांडर्स बैठक है वो भी जल्द होगी, लेकिन उस पर सहमति बनी है, लेकिन उसकी ये तारीख तो स्पष्ट नहीं हो पाई कि वो कब होगी। उम्मीद यही की जा सकती है कि जो सीमा तनाव है वो भारत चीन के बीच वो जल्द से जल्द सुलझेगा, जो तनाव है वो जल्द से जल्द रुकेगा। उम्मीद तो यही की जा रही है। उसके बाद आज जो 14वें दौर की बैठक हुई उसमें ये सब चीज़ें भी निकल कर आई हैं। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।